वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें दो पार्ट है। पार्ट 1 है हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। जो सीगल का छोटा बच्चा था उसको उड़ने में डर क्यों लग रहा था। डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट और आर सम बर्ड्स मोर टिमिड देन अदर्स। क्या आपको लगता है जितने भी बर्ड्स के जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उन सबको स्टार्टिंग में डर लगता है या कुछ ज्यादा ही टिमिड होते हैं? टिमिड का मतलब कुछ ज्यादा ही डरपोक होते हैं। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट चैलेंजिंग टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। या आपको ऐसा लगता है कि इंसान के बच्चे को भी जब वो स्टार्टिंग में चलना शुरू करता है उसके लिए भी मुश्किल होता है। तो चिल्ड्रन, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यंग सीगल को क्यों डर लग रहा था। भाई उसको ये डर लग रहा था नीचे समुंदर है और मेरे छोटे छोटे पंख हैं, अगर इन्होंने सपोर्ट नहीं किया तो मैं तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि क्या डर लगता है। भाई देखो, कोई भी काम आप पहली बार करोगे तो उसमें डर लगता ही लगता है, इसमें कोई नई बात है नहीं। और तीसरे में इसमें ये पूछ रहा है क्या ह्यूमन के बेबी को भी कोई चैलेंज आता है। भाई चाहे इंसान हो, पक्षी हो या कोई जानवर हो, कोई भी काम जब हम पहली बार करते हैं, इंसान का बच्चा भी जब पहली बार चलना सीखता है तो लड़खड़ाता है, घुटनों के बल चलता है और फिर जाके कई बार गिरने के बाद चलना सीखता है। तो इसी बात को अपने वर्ड्स में कैसे लिख देंगे। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई, पूरा क्वेश्चन से उठाया, बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसको उड़ने में इसलिए डर लग रहा था क्योंकि ये उसकी पहली उड़ान होने वाली थी, आज तक कभी वो उड़ा नहीं था। एंड ही फियर्ड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। उसको डर लग रहा था कि कहीं मैं फॉलिंग मतलब गिर ना जाऊं और कहीं मुझे चोट ना लग जाए, मर ना जाऊं। अब ये पूछ रहा है डू यू थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड। क्या शुरुआत में सारे यंग बर्ड्स को डर लगता है? तो बस यस लिख देंगे और पूरा का पूरा आंसर यस, आई थिंक ऑल यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। मजा आ गया। बस आपने यस लिखा और पूरा का पूरा आंसर क्वेश्चन से ही उठा दिया। फिर पूछ रहा है डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट। बस यस लिख दो। क्या ह्यूमन बेबी को भी स्टार्टिंग में कठिनाई होती है? हाँ बिल्कुल होती है। तो यस, ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड्स इट चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। देख रहे हो, दोनों जगह बस हमने यस यस लिखा और पूरा आंसर हमने क्वेश्चन में से लिखा। तो ये स्टाइल है किस तरह से हम क्वेश्चन में से आंसर बना सकते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। चिल्ड्रन, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, जो सीगल का छोटा बच्चा है उसके मम्मी पापा ने उसको लेज पे अकेले छोड़ दिया था, उसको धमका रहे थे कि अगर तू नहीं उड़ेगा तो तुझे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। तो साइट ऑफ फूड मैडन्ड हिम, जैसे ही उसकी मम्मी खाना लेके आती है वो पागल सा हो जाता है क्योंकि उसने पिछले 24 घंटे से कुछ नहीं खाया था। ये क्या बात सजेस्ट करती है? वॉट कंपेयर्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। जो सीगल का बच्चा उड़ नहीं रहा था, फाइनली किस बात से वो उड़ जाता है? तो इमेज से समझिए। चिल्ड्रन, जब उसके मम्मी पापा थक गए, उसके भाई बहन थक गए उसको समझाते समझाते कि भाई उड़ ले उड़ ले उड़ ले, जब वो नहीं उड़ रहा तो उसकी मम्मी ने एक चाल सोची। वो खाने का एक टुकड़ा दबा के अपनी बीक में, चोंच में दबा के उसकी तरफ बढ़ती हैं। अब इसने क्योंकि कुछ खाया नहीं था पिछले 24 घंटे से, तो ये खाना देख के बिल्कुल पागल सा हो जाता है। लेकिन इसकी मम्मी जैसे ही इसके पास आने वाली होती है वहीं आके रुक जाती है। अब ये आव देखता ना ताव देखता, खाने को देख के सीधे डाइव लगा देता। सो इसकी मम्मी, बेटा अब तो उड़ेगा, हम भी तेरी माँ हैं बेटा, समझ गए। तो फाइनली इस तरह से उसकी वो फर्स्ट अपनी उड़ान भरता है। द यंग सीगल वॉज वेरी हंग्री। जो यंग सीगल है, जो अकेला था लेज पे, वो बहुत भूखा था। ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय से उसने कुछ भी नहीं खाया था। एज सून एज ही सॉ हिज मदर ब्रिंगिंग फूड इन हर बीक, ही बिकेम वेरी एक्साइटेड। यहां देखो, जैसे ही उसने देखा कि उसकी मम्मी उसके लिए बीक, चोंच में दबा के खाना ला रही हैं, वो बहुत एक्साइटेड हो गया। बट व्हेन हिज मदर स्टॉप्ड, लेकिन जैसे ही उसकी मम्मी यहां बिल्कुल खाना बिल्कुल आने ही वाला था, रुक गई। ही कुड नॉट रेजिस्ट, वो कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड डाइव्ड ऑन टू द फूड। उसने एक्चुअली उड़ने के लिए डाइव नहीं लगाई थी, उसने तो खाने के लिए डाइव लगाई थी, लेकिन ये उसकी मम्मी चाल थी। सो वी कैन से दैट हंगर कंपेयर्ड, पूरा का पूरा, तो हम ये कह सकते हैं भूख की वजह से। उसने क्वेश्चन पूछा है किस वजह से वो बाध्य, कंपेल्ड का मतलब है बाध्य हुआ उड़ने के लिए। तो वी कैन से दैट हंगर, हंगर के बाद पूरा का पूरा क्वेश्चन से, कंपेल्ड द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb। इसके साथ साथ अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन जैसा कि क्लास 10th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। इंग्लिश बाबा के एमसीक्यू चैनल पे 2,30,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इंग्लिश बाबा चैनल के साथ साथ एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दे वर बैकनिंग टू हिम, मतलब बार बार चिल्ला रहे थे, ठीक है, कॉलिंग श्रीली श्रीली। मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट करने के लिए कभी डांटते भी हैं, कभी चिल्लाते भी हैं। वाई डिड द सीगल्स फादर एंड मदर थ्रेटन हिम एंड कजोल हिम टू फ्लाई। उसके मम्मी पापा बार बार थ्रेटन मतलब उसको धमकी क्यों दे रहे थे। कजोल का मतलब होता है किसी को अपनी बात मनवाना कुछ देके। जैसे कई बार आपके मम्मी पापा आपको मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, बेटा अगर तू 10th में क्लास में फर्स्ट आ गया ना तो तुझे नया मोबाइल दिलवा देंगे, तुझे नई साइकिल दिलवा देंगे, ये करवा देंगे, है ना। तो हर तरह से आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। तो उसके जो पेरेंट्स हैं भाई, सीगल के पेरेंट क्या चाहेंगे कि उनका बच्चा जीवन भर उड़ान ना भरे, लोग उसको कायर कायर कहते रहे, नहीं ना। तो उन्होंने क्या किया, आंसर कैसे लिखेंगे। सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड एवरीथिंग, उन्होंने हर चीज कोशिश कर ली, उसको धमकाने की भी कोशिश कर ली, अकेले भी छोड़ दिया, ये भी कह दिया खाना पीना नहीं देंगे। बट ही वॉज अनेबल टू फ्लाई ड्यू टू फियर ऑफ फॉलिंग डाउन। लेकिन वो इतना ज्यादा कायर था कि उसको बार बार डर लग रहा था कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं, मेरे छोटे छोटे पंख हैं अगर उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट हिज यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर स्टार्टेड फ्लाई, यहां तक कि उसके जो छोटे भाई थे और उसकी जो छोटी बहन थी उन्होंने उड़ना शुरू कर दिया। देख रहे हो इस इमेज में यहाँ पे। लेकिन वो इतना करेज नहीं ला पा रहा था। दैट इज वाई हिज पेरेंट्स थ्रेटन्ड हिम टू लीव हिम अलोन। इसलिए उसके पेरेंट्स उसको धमकी देते हैं कि हम तुझे अकेला छोड़ देंगे अगर तू नहीं उड़ा। चिल्ड्रन कई बार हमारे माँ बाप भी हमसे हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, हम ये कर देंगे, तेरा मोबाइल छीन लेंगे, वो कर देंगे, वहां नहीं जाने देंगे, पार्टी नहीं करने देंगे अगर पढ़ेगा नहीं तो। लेकिन कोई भी माँ बाप हो, चाहे हमारे माँ बाप हो, चाहे वो बर्ड के माँ बाप हो, कोई माँ बाप अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, सब अच्छा चाहते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सीगल वॉज अफ्रेड ऑफ, सीगल को किस चीज से डर लग रहा था, फाइटिंग से, फ्लाइंग से या ईटिंग से। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।